ओम शांति। 12/3/2021 के साकार महावाक्यों में बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कोई भी तूफान नहीं आ सकता है। माया या कोई मनुष्यों को दोषी नहीं ठहराओ। फिर बाबा ने कहा, बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो, ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा की ही हमारा बाप है। टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप के रूप में पालना करते हैं, टीचर के रूप में शिक्षा देते हैं, सतगुरु के रूप में सद्गति करते हैं। उनसे हम वर्षा लेते हैं, तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने के लिए। फिर बाबा ने कहा, बाप, टीचर, सतगुरु को जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है। वह काम का नशा, वह देह अभिमान का नशा। सब सेंटर वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप के विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हो। और यह बहुत आश्रम है, परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं होती है। वहाँ एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है। यहाँ हमें लक्ष्य दिया जाता है, नारी करनी ऐसी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए, नर ऐसा करनी करे श्री नारायण बन जाए। वह सब छोटे छोटे पंथ टालियाँ हैं। झाड़ वृद्धि को पाना ही है। यहाँ तो यह सारा कनेक्शन है। मीठे दैविक झाड़ का जो होगा वह निकल आएगा। फिर बाबा ने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं। फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं है कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते। सिर्फ बाप कहते हैं, मैं तुमको श्रीमत देता हूँ। का मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, कौन सी एक बात सदा ध्यान में रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने कहा उत्तर में, बाबा आपको जो हुक्म देता है ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के बाढ़ से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई उल्टा कर्म नहीं खोता है। फिर गीत में बाबा ने कहा, तुम्हें पाकर हमने जहान पा लिया, जहान तो क्या जमीन आसमान पा लिया। लास्ट में बाबा ने कहा, ये थोड़ी ही बच्चा होगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाप 5-6 बच्चों को आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसा बच्चा थोड़े ही कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते। फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठ सर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी खत्म हो जाएगा। डिसर्विस करने से नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। बस हम चल नहीं सकते हैं, गलानी क्यों करनी चाहिए। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे, कोई छोड़ देंगे। हर एक की अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाप कहते हैं, 1-2 को से सेवा मत लो। कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़ेगा ना। नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब हमको पता थोड़े ही था कि कायदा कानून। इसलिए बाप समझा देते हैं कि साक्षात्कार कराए सजा देंगे, फिर प्रूफ सजा थोड़े ही मिल सकती है। अच्छा समझाते तो बहुत हैं। कल्प पहले भी मौफिक हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई तो सर्विस कर अपनी जीवन हीरे तुल्य बनाते हैं, कई तो तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप, टीचर, सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष नहीं देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। दूसरी पॉइंट, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत संभाल करनी है।
वरदान में बाबा ने कहा, निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण, निश्चय बुद्धि की निशानी है ही सदा निश्चिंत। वह किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते हैं, सदा अचल रहेंगे। इसलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वह अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो सदा से नहीं है वह हर कार्य में स्वतः ही सहयोगी बनते हैं। जो सदा से नहीं है वह हर कार्य में स्वतः ही सहयोगी बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति।